चलो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? मतलब कहीं भी इक्वल साइन का यूज होगा। ठीक है, दो क्वांटिटीज, ठीक है, दो नंबर्स, कोई भी दो चीजें इक्वल साइन के साथ लिखी होंगी, इट मींस इक्वेशन होगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हो और हो भी कैसी? इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। क्या होनी चाहिए? पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल हो, इक्वेशन हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। ये चीज क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है? पॉलिनोमियल विद 2 zeros नो, पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री भी नहीं। पॉलिनोमियल हो, डिग्री तो 2 चलेगी लेकिन होनी क्या चाहिए? इक्वेशन। बस पॉलिनोमियल हो, उसकी डिग्री 2 हो और साथ में उसको क्या बोला जाए? उसमें इक्वल साइन का यूज हो, क्या होगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, इक्वल साइन का यूज होगा तो। और उसकी अगर डिग्री 2 है, ठीक है, तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन। एग्जांपल लिखना है x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है, इक्वल साइन का यूज हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं। लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3x प्लस 100 इज इक्वल, क्या लिखिए? पॉलिनोमियल लिखिए, इक्वेशन ही है, इक्वल साइन का यूज किए और डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वल साइन का यूज हुआ है, ठीक है, और पॉलिनोमियल लिखिए और इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट साथ में कोई भी हो सकता है। डिग्री 2 होनी चाहिए और इक्वेशन होनी चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और उसकी डिग्री 2 हो, क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली कंडीशन पॉलिनोमियल हो, दूसरी इक्वेशन हो और तीसरी चीज क्या है? उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? चलो नहीं है। देखो लीनियर इक्वेशंस में भी अपन ने बात की थी जनरल की, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? कि कुछ चीजें चेंज कर लूंगा, ठीक है ना? लीनियर क्या मतलब क्या है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c। a b और c किससे बिलोंग करेंगे? r से। r क्या है?
व्हाट इज आर? आर क्या है यहाँ पे? आर का मतलब है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, कुछ कंडीशन भी हो सकती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, इसकी कोई कंडीशन, कंडीशन क्या बनेगी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जनरल पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, टू, तो इसको बोला गया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब ही क्या है, इक्वेशन तो है ही है, लीनियर का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, वन। इसमें क्या यूज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा तो इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, कि ए बी सी की जो भी वैल्यू बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, रियल नंबर होगी, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए को मैंने जीरो कर दिया तो ये टर्म बनेगी जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, कैसे बन जाएगी, लीनियर। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। अब ए बी सी की आप वैल्यू चेंज करते जाओ, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती जाएंगी, बस कंडीशन क्या है कि ए को जीरो नहीं ले। ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? लीनियर इक्वेशन में पॉलिनोमियल होना इंपॉर्टेंट है। लीनियर का मतलब ही है कि पॉलिनोमियल whose डिग्री इज वन, तो पॉलिनोमियल नहीं होगी तो उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर डिग्री नहीं कैलकुलेट की तो वो बनेगी कैसे, लीनियर कैसे कह सकते हैं उसको। किसी ने पूछा कि ए जीरो क्यों नहीं, मैंने अभी भी बताया कि ए अगर जीरो होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगा ये वाला पार्ट, तो इसकी डिग्री टू नहीं बनेगी, और अगर डिग्री टू नहीं है तो क्या हम उसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब कंडीशन दे दी साथ में कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अपन ने जनरल लीनियर इक्वेशन देखी थी इन टू वेरिएबल, क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अपन ने यही कंडीशन दी थी कि ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहे थे, रियल नंबर से, लेकिन अपन ने साथ में कंडीशन दी थी कि ए और बी जीरो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। अगर बी जीरो हो गया तो सिर्फ एक्स वाली टर्म एक वेरिएबल रह जाएगा। हाँ, तो उसको कन्वर्ट किया था ना हर्ष, लीनियर में कन्वर्ट किया था, यानी ये बात बोली कि यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, क्या बन जाएगी, लीनियर। हाँ, बी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो जाए तो इसकी डिग्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, सी भी जीरो हो सकता है, बी और सी दोनों जीरो हो सकते हैं, तब भी क्वाड्रेटिक रहेगी। नहीं, अपन पढ़ेंगे सिर्फ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। दो वेरिएबल हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को पढ़ना है सिर्फ एक वेरिएबल। अब ये भी तो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो डिग्री की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक रहने के लिए इसकी डिग्री टू रहनी चाहिए, और डिग्री टू रहने के लिए ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी के सारे जीरो बन सकते हैं।
डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? अरे हो सकती है लेकिन अपने को नहीं करना। दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। सर ए एक्स स्क्वायर कैसे बना? ये कैसे बना मेरे को? ये जनरल की स्पेलिंग ये क्यों बनी? JENERAL। अखिल शर्मा, जनरल की स्पेलिंग ये क्यों है? क्यों तो जी से ही स्टार्ट क्यों किया? अब मेरे को क्या पता कि ए एक्स स्क्वायर ही क्यों लिखा। फोर्थ चैप्टर आज ही स्टार्ट, ये भी तो मैंने लिखा था। जनरल डेफिनेशन जब भी बनाई जाती है, जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो बताया था कि डिग्रीज इन ऑर्डर में डिग्री लिखते हैं। सबसे पहले वो टर्म लिखते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो, मतलब लीडिंग टर्म, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी डिग्री वाली, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली। आप एबीसी की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं आप एबीसी लिखो, लेकिन सब वही लिखते हैं तो अपन जनरल उसी को मान लेते हैं, ठीक है। सर सी की पावर क्या है? सी की पावर 1 है। लेकिन सी अगर सिर्फ स्पेसिफिक टर्म की बात की जाए तो इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 0। अब मैं तेरे को फिर से पॉलिनोमियल पढ़ाता हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ सी कांस्टेंट है, दिख रहा है, इसके साथ एक्स नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी? नहीं। इसके बाद बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स या जीरो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ये बता चुका हूँ कि रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, बताना जरा क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कि x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं, क्या करूं, x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे ये क्या कर दे, इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब इधर वाले पार्ट की वैल्यू क्या दे, 0 आ जाए। वही होता है ना उसका रूट या 0। सोच लो फिर से। अच्छा ये जनरल लिखी, कंडीशन तो कंप्लीट देखी, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? जनरल लिखी तो उसकी कंडीशन भी तो आनी चाहिए ना कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब x की कोई वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू अल्फा पुट कर दिया मान लो, तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बता दो। if this is 0 तो अल्फा को क्या बोला जाएगा, इसका रूट और g। ये चीज क्लियर? क्या होगा, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, और किया क्या कि x की जगह अल्फा पुट किया, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज 0 हो गया। अगर ये 0 बनेगा तो अल्फा को क्या बोला जाएगा, इसका रूट या 0, ठीक है।
ये चीज क्लियर है। और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे, मिनिमम जीरोस कितने होंगे इसके और मैक्सिमम जीरोस या रूट्स, मैक्सिमम रूट्स और मिनिमम रूट्स। मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे बता दे, पहले बता चुका। मिनिमम होंगे 0 और मैक्सिमम होंगे 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मिनिमम 0 क्यों? क्योंकि हो सकता है कि x की कोई ऐसी वैल्यू हो ही ना जिससे ये क्या बन जाए, 0 बने। x की अगर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो मिनिमम रूट 0। इक्वेशन का 0 कैसे हो सकता है? मतलब फर्स्ट क्या पूछना चाह रहे हो? अरे इधर तो 0 नहीं है, इधर वाला पार्ट भी अगर 0 हो जाएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना। सर इन क्वेश्चंस का यूज क्या है एग्जाम्स में, मार्क्स के अलावा कोई यूज नहीं है, जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाले, सिर्फ नंबर। ये चीज क्लियर है सबको? मिटा दो। पढ़ते जाओ, बता दूंगा कहाँ काम आएगी। मैथ्स को डेली लाइफ में कैसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करता ही है डेली लाइफ में यूज। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैट में किस में करना है, जहां पे अभी रिप्लाई किया वहीं पे, ठीक है। मैथ्स किस में हेल्प करता है? केमिस्ट्री कुकिंग में कैसे हेल्प करती है, 1 मिनट 1 मिनट। अखिल शर्मा बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री कुकिंग में हेल्प करती है, कैसे? चाय बनाने में केमिस्ट्री हेल्प करती है, तो हीट केमिस्ट्री से आती है। वेरी गुड। मतलब मैथ्स का कोई रोल नहीं है, चाय बनाने में मैथ्स का कोई रोल नहीं है। नहीं, होस्ट पे रिप्लाई करना, ठीक है। हाँ, अगर नहीं है तो 1 लीटर दूध और 5 केजी चीनी डाल दिया कर। भाई डिस्ट्रैक्ट मत करो, टॉपिक पढ़ो। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला?
फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये ऐसे है, ठीक है। ये तीन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट बोल दो, ठीक है, जैसा भी जो भी होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या नाम है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। ये तीन मेथड पढ़ने हैं अपने को। आई थिंक फैक्टराइजेशन तो सबको आता होगा, श्रीधराचार्य, नहीं ये याद नहीं करना, जहां भी लिखा होगा ये लिखा होगा भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये इसने डेवलप किया था, इसलिए उसका नाम दिया गया इसको, श्रीधराचार्य जी ने इसको डेवलप किया था फॉर्मूले को, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य ये फॉर्मूला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले से, पहले क्या है? फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना, मतलब उसके रूट्स कैलकुलेट करना, जो कुछ भी है, ठीक है। we have 5x square, ठीक है, प्लस 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, ट्राई करना। देखो जब भी इक्वेशन दी हो, ठीक है, हमेशा इक्वल टू 0 रखना है। सबसे पहले स्टेप तो क्या है कि अगर इक्वल टू समथिंग कुछ भी दिया हो तो उसको हमेशा लेफ्ट साइड में ले आओ या कंप्लीट राइट साइड में ले जाओ, ठीक है, और उसको क्या कर देना, इक्वल टू 0 क्रिएट कर देना। नितिन सिंह, आई एम गेटिंग योर बेस्ट, ठीक है। पहली स्टेप तो क्या होगी, इक्वल टू 0 बनाना है, चाहे लेफ्ट साइड में बना लो कंप्लीट या फिर राइट साइड में। सबसे पहली है इक्वल टू 0, या तो कंप्लीट इस तरफ 0 या कंप्लीट इस तरफ 0। पहले स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, फिर क्या करना है, बीच वाली टर्म को एज ए सम एज ए डिफरेंस कुछ भी करके दो जगह लिखना है, लेकिन उसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या करना है। सबसे पहली स्टेप तो क्या थी, स्टेप 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा, 12 और 5, कितना बन गया, सेकंड स्टेप में 12 into 5 बन गया 16। अब क्या करना है, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा कि इस प्रोडक्ट के दो फैक्टर बनाना है, टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, इस सम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या करना है, दो फैक्टर बनाने हैं ताकि उनका सम किसके इक्वल आ जाए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए क्या करूंगा, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 10 into 6। भाई प्रोडक्ट तो किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल,
और इन दोनों का सम, दो फैक्टर बनाए, इनका सम कितना है 10 + 6 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x आ रहा है। तो मैं इस नंबर को दो जगह स्प्लिट कर दूंगा, क्या बन जाएगा 5x² + 10x + 6x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप फेयर में ना लिखें, ठीक है। ये क्या जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5x, यहाँ से आ जाएगा x + 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस का 6, x + 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में से x + 2 कॉमन आ रहा है, बाकी की टर्म आ जाएगी 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो फैक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो कोई भी एक क्या होगा 0 होगा, या तो क्या होगा कि x + 2 इज इक्वल टू 0 और 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 बना तब भी 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, अगर ये 0 बना तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 6, इस तरफ जाएगा -6, 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो सॉल्यूशन क्या जाएगा कि आप और ही लिखे, एंड मत लिख दे, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, इक्वल टू 0, उसके बाद प्रोडक्ट करना है x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का, ठीक है। क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करना है, फिर जो भी प्रोडक्ट आया 60, इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, दो फैक्टर बनाए 10 और 6, प्रोडक्ट तो वापस इसी के इक्वल है, दो फैक्टर है तो इसके फैक्टर बनाए, इन दोनों का सम आना चाहिए बीच वाली टर्म मतलब x के कोएफिशिएंट के इक्वल। फिर अपन बनाएंगे, जैसे ही इनको स्प्लिट कर दिया 10 और 6 में, प्रोडक्ट चेक करो 60 आ रहा है, ठीक है, और अगर इन दोनों का सम करूंगा तो 16 आ रहा है। फिर क्या करूंगा, ग्रुपिंग मेथड, एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया, और फिर क्या किया, कॉमन लेके सॉल्व किया, दो फैक्टर बना लिए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये बना दिया, ईच फैक्टर को क्या करूंगा इक्वल टू 0 हाँ ये वही है, इसको फैक्टराइजेशन बोलो, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडल टर्म स्प्लिट मेथड सेम है। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? Should we take one more example? रिपीट करो, शरदजीत सिंह कहां से रिपीट कर रहे हैं? लास्ट कौन सा, ये वाला पार्ट कहां से, यहां से या फिर यहां से? ये तो क्या किया, बीच वाली टर्म के दो फैक्टर बना दिए थे ना, 10 और 6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है, और इन दोनों का सम आ रहा है बीच वाली टर्म के इक्वल। तो बीच वाली टर्म को मैंने दो जगह स्प्लिट कर दिया, 10x + 6x, सब तो इसके इक्वल आ रहा है, और 10 और 6 का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 60 के इक्वल, ठीक है। फिर क्या किया, ग्रुप बना दिए, एक एक ग्रुप बना दिया, एक एक ग्रुप बना दिया, दोनों में से कॉमन लिया, ग्रुपिंग करके कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5x, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ से 2, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6, तो आ जाएगा x + 2। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है x + 2, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 5x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6, फिर ये 0 होगा तब भी सेटिस्फाई होगा, ये 0 होगा तब भी सेटिस्फाई होगा, तो दोनों को क्या कर दिया 0 के इक्वल, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x की वैल्यू आई -2 और -6/5। अभी भी किसी को डाउट है?
अगर इक्वल टू 0 नहीं किया तो इक्वेशन कैसे हो? नहीं होगी ना। तो जब इक्वेशन ही नहीं होगी तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे? अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? हाउ टू वेरीफाई? वैल्यू पुट करके चेक कर लो, सेटिस्फाई करेगा। गुर अमृत कौर को डाउट है, क्या डाउट है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, या फिर इसी में कोई स्टेप नहीं समझ गई? What is the logic behind this method? A very complicated logic. पोलिनोमियल पढ़ाया था तब सो रहा था क्या एक्चुअली? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल बताया था, तब नींद आ रही थी तब। सेम वही लॉजिक है जो वहां पे बताया। गुर अमृत कौर, क्या डाउट है? हाँ वही सेम अखिल शर्मा वही है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसमें भी यही किया था। सम ऑफ रूट्स जो लिखा था उसी तरह है, अल्फा प्लस बीटा ये किया हुआ है। अगर डाउट नहीं है तो ये भी डिस्कनेक्टेड हो, I am not getting the reply. Let me know. रिकॉर्डिंग बंद करो, क्यों? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिया है 5x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना, 9x² माइनस 15x प्लस 6, पहले गलती से लिख दिया था। अब ठीक है ना? देखो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखो एक और बन सकता था, क्या? 3 और 18। देखो दोनों का प्रोडक्ट तो 54 आ रहा है, लेकिन माइनस का 15 नहीं आएगा। कैसे? किसी एक टर्म को माइनस लिया, माइनस का 18, अगर इसको भी माइनस का 3 ले लूंगा तब तो प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। लेकिन यहां से अगर ये टर्म ली तो माइनस का 15 तो आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट भी तो माइनस 54 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों माइनस के लूंगा तो माइनस का 21 बन जाएगा, और अगर एक माइनस के लिए तो प्रोडक्ट का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब डाउट क्लियर? वन मोर एग्जांपल, किसी को इसमें कोई डाउट है? हम माइनस 15 बीच वाली टर्म तो स्प्लिट हो गई, लेकिन प्रोडक्ट चेक करो ना, प्लस का 54 नहीं है, प्रोडक्ट प्लस का 54 नहीं आ रहा। नहीं, वन मोर एग्जांपल। ठीक है, जो पूछे जाते हैं कभी कभी, x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू। हाँ, ये वाला मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड आप किसी भी एग्जांपल में या किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म। और नंबरों के लिए आसान है, जब अल्फाबेट्स भी उसमें यूज करने होंगे तो थोड़ी सी मुश्किल
चलो कांस्टेंट टर्म तो दी है ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1, तो प्रोडक्ट तो आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो क्या आ गया प्रोडक्ट। अब क्या करना है, बोला था कि इसके दो फैक्टर बनाने होते हैं, तो इसके तो दो ही फैक्टर बनते हैं, कौन कौन से, a माइनस b और a प्लस b, दो ही बनते हैं ना। अच्छा दोनों को ऐड करूं तो b कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा प्लस का 2a, यहां पर किसका, यहां पर किसका साइन है माइनस का, तो मैं क्या करूंगा दोनों के साथ माइनस करा, एक फैक्टर ये बना दिया और एक फैक्टर ये बना। प्रोडक्ट कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट टर्म 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी से दो फैक्टर के अंदर लिख दिया, a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा प्लस का 2a, यहाँ माइनस दिया तो दोनों के साथ माइनस कर दिया, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा वापस ये बन जाएगा। ठीक है, क्या करूंगा बीच वाली टर्म को कैसे लिखूंगा, एक ये लिखूंगा और एक ये लिखूंगा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच वाली टर्म को दो जगह स्प्लिट कर दिया। अखिल शर्मा पता नहीं कौन सी बार बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस a माइनस बी। अच्छा इसके दो फैक्टर बनते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो माइनस a प्लस बी यहां से आ जाएगा कॉमन, यहाँ आ जाएगा x माइनस बाहर गया तो प्लस वाला है, ये भी हो जाएगा माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नोट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही मेरी? वंश शर्मा ऐसे रिप्लाई दे रहा है नो सर, फिर पता है कैसे चला मैंने पूछी है, समझ नहीं है वो अलग बात है, वो फिर से बता दूंगा। देखो कांस्टेंट टर्म ये है, एक टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का, एक आएगी एक्स की टर्म और बाकी जो भी बचेगा वो हमेशा होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म आई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट टर्म 1। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर बना देते हैं, तो दो फैक्टर बनेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, फैक्टर तो बना लिए, लेकिन जब इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा प्लस का 2a, तो मैं क्या करूं दोनों के साथ माइनस लगा दूं। ठीक है, यहां से आएगा माइनस का a प्लस का b जब ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर a माइनस b और a प्लस b, बेटा आइडेंटिटी बताई थी एक शायद, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दो ही फैक्टर होते हैं a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, फैक्टर बना लिए, दोनों का सम किया प्लस का 2a था, तो दोनों के साथ मैंने लगा दिया माइनस, तो माइनस का 2a आ जाएगा, बीच वाली टर्म को एज ए सम ऑफ 2 लिख दिया, कि बीच वाले टर्म को क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। चेक कर लो माइनस का a और ये बन जाएगा प्लस का b, माइनस का a और माइनस का b, तो माइनस का b और प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या जाएगा माइनस का 2ax। फिर इसके दो फैक्टर सेम यही है। ठीक है, तो इनको क्या लिख लूंगा ये वाला और ये वाला, माइनस a प्लस बी अगर बाहर ले जाऊंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा माइनस का a माइनस बी रह जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म क्या है सेम, तो ये आ जाएगा कॉमन x माइनस a माइनस बी और दूसरा क्या बन जाएगा x माइनस
a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करूंगा, एक बार इसको 0 के इक्वल करूंगा, ये क्या देगा x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 और x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। माइनस है कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, ये पूरा सेट चला जाएगा, इसका बन जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू a माइनस b और ये भी कंप्लीट माइनस का है, उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का a प्लस b। x की वैल्यू क्या जाएगी, या तो होगी a माइनस b या होगी a प्लस b। बेटा ऐड करके देख, 2a ही होता है, a लिखा हुआ देंगे इसके साथ। किसी को कोई डाउट है इसमें?